अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन को। जैसे कि आपको आइडिया है हम लोग ग्रामर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ग्रामर के ऊपर डिस्कशन करते हुए ये हमारी जो है वो 19th वीडियो है। हमने अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी व्हाट इज ग्रामर। उसके बाद हम लोगों ने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच को, और पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिस्कशन को परस्यू करते हुए हमने मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को वन बाय वन जो है वो डिस्कस किया है। और अभी हम लोग जो अपने सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे हैं, यानी कि कंजंक्शन के ऊपर है। सबसे पहले हमने देखा था नाउन को विद डिटेल, फिर हमने बात की थी प्रोनाउन की विद डिटेल, देन एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, वर्ब और एडवर्ब को डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन को। तो स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन की डिस्कशन। तो कंजंक्शन की जो बुक में डेफिनेशन लिखी है वो कुछ यूं लिखी हुई है। A conjunction is a word which is used merely to join together sentences and sometimes word. Conjunction क्या है? एक word है जो कि महज यूज होता है, merely मतलब सिर्फ यूज होता है, to join जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, together एक साथ, sentences sentences को and sometime words को, यानी कि दो sentences को आपस में जोड़ने के लिए जो word यूज होगा वो क्या है? कंजंक्शन है। किसी वर्ड को और सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज होगा वो क्या होगा? कंजंक्शन होगा। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं, फिर ये जो हमें मजीद क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एग्जांपल है, शी इज अ डॉक्टर एंड हर ब्रदर इज एन इंजीनियर। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर दो सेंटेंस हैं। शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, हर ब्रदर इज एन इंजीनियर, उसका भाई जो है वो क्या है? इंजीनियर है। ठीक है, तो इसमें दोनों सेंटेंस, पहला सेंटेंस क्या है? शी इज अ डॉक्टर, और दूसरा क्या है? हर ब्रदर इज एन इंजीनियर, उसका भाई एक डॉक्टर है। ठीक है, तो इन दोनों को कनेक्ट किसने किया है? एंड ने कनेक्ट किया है, एंड ने जोड़ा है। तो ये जो वर्ड एंड है ये क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है, इसने दोनों सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है। तो ये जो एंड है इसको क्या बोलेंगे? कंजंक्शन बोलेंगे। आगे देखते हैं एग्जांपल, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब तो है लेकिन ईमानदार है। ठीक है, तो जो ऑनेस्ट का वर्ड है इसने ही इज पुअर, वो गरीब है, इसको कनेक्ट किया है। ही इज पुअर को और ऑनेस्ट को आपस में कनेक्ट किया है किसने? बट ने। तो ये बट क्या है? कंजंक्शन है। रोशाना एंड नुशाबा आर गुड सिंगर्स, ये दो लड़कियां हैं रोशाना एंड नुशाबा। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में किसने कनेक्ट किया है? एंड ने कनेक्ट किया है, लिहाजा एंड क्या है? कंजंक्शन है। ही मस्ट गेट अ गुड जॉब, उसे एक अच्छी जॉब, वो एक जरूर अच्छी जॉब हासिल करेगा। ही मस्ट गेट अ गुड जॉब, उसे एक अच्छी जॉब मिल चाहिए। और ही विल रन अवे, या तो उसे एक अच्छी जॉब मिल चाहिए, अदरवाइज वो भाग जाएगा, वो छोड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो और का वर्ड है इन दोनों को, ही विल रन अवे वो भाग जाएगा, ही मस्ट गेट अ गुड जॉब उसके लिए जरूरी है कि वो एक अच्छी जॉब हासिल करिए, उसे एक अच्छी जॉब मिले, अदरवाइज वो भाग जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंसेस को किसने जोड़ा है? और ने जोड़ा। तो ये जो और का वर्ड है ये क्या है? कंजंक्शन है। टू एंड टू मेक्स फोर, दो और दो चार होते हैं। तो ये जो एंड है ये क्या है? कंजंक्शन है। तो इस सेंटेंस में इस वर्ड को इस सेंटेंस के साथ एंड ने जोड़ा है, लिहाजा एंड क्या है? कंजंक्शन है। ये दो सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को और ने जोड़ा है। यहाँ पर इस सेंटेंस को और इस वर्ड को एंड ने जोड़ा है, इस वर्ड को और इस सेंटेंस को बट ने जोड़ा है। तो ये बट, एंड, और एंड ये क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन के यूजेस, सम कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो पेयर्स वाला है। ये आपकी अभी जो 9th क्लास का एग्जाम है उसमें भी पूछा जा सकता है, 10th में भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, और इवन कि जब आप मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट देंगे उसमें भी ये वाले कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे होते हैं। इसलिए इनको अभी से क्लियर कर ले ताकि आइंदा आपको आसानी हो। नीदर शी नॉर हर मदर इज प्रेजेंट इन द हाउस, ना तो वो और ना ही उसकी मदर जो है वो हाउस में मौजूद थे, घर में मौजूद थे। तो यहाँ पर जो बात याद रखने वाली है कि जो नीदर है और नॉर है इसका कॉम्बिनेशन होता है। अगर वर्ड किसी सेंटेंस में नीदर यूज होगा तो उसके साथ नॉर आएगा। ठीक है, तो नीदर और नॉर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जहां पर भी नीदर आएगा उसके साथ नॉर आएगा। तो ये आप याद रख लें, नीदर नॉर। वो कह सकते हैं नीदर शी डैश और मदर इज प्रेजेंट इन द हाउस, और नॉर, और जो है एंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपने नॉर लगाना है। नीदर के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन है? नॉर का कॉम्बिनेशन है।
इधर ही इज अ फूल और अ नेव, ठीक है। तो ये देखें इधर और का कॉम्बिनेशन है, इधर और का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बोथ असलम एंड अकरम रिस्पेक्ट देयर टीचर, तो यहाँ पर बोथ और एंड का कॉम्बिनेशन है, असलम और अकरम दोनों अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये जो बोथ और एंड है इनका आपस में कॉम्बिनेशन है। शी डज नॉट केयर वेदर यू ईट और नॉट, उसे कोई परवाह नहीं कि आप खाओ या ना खाओ, तो जो वेदर और का कॉम्बिनेशन है। ही इज नॉट ओनली अ ब्रदर टू मी बट आल्सो अ फ्रेंड, वो ना सिर्फ मेरे एक भाई की तरह है बल्कि मेरा एक दोस्त भी है। तो ये जो नॉट ओनली और बट आल्सो का कॉम्बिनेशन है, आप इसको देखिएगा भी इंग्लिश को रीडिंग करते हुए, जहां पर जिस सेंटेंस में नॉट ओनली आएगा उसके साथ बट आल्सो का जो है कॉम्बिनेशन बनता है। तो याद रखने वाली क्या बात है, नीदर और नॉर का कॉम्बिनेशन है, ईदर और का कॉम्बिनेशन है, बोथ और एंड का कॉम्बिनेशन है, वेदर और का कॉम्बिनेशन है, नॉट ओनली और बट आल्सो का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नॉट ओनली और बट आल्सो ये दोनों इकट्ठे आएंगे, वेदर और इकट्ठे आएंगे, बोथ और एंड इकट्ठे आएंगे, ईदर और इकट्ठे आएंगे, नीदर और नॉर इकट्ठे आएंगे। तो इन ये जो 5-6 हैं इनको अच्छी तरह याद रख लें। आगे है नो सूनर डिड ही लीव द हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग, उसने घर जैसे ही छोड़ा बारिश शुरू हो गई, ठीक है। तो नो सूनर के साथ देन का कॉम्बिनेशन है, नो सूनर के साथ देन का कॉम्बिनेशन है। एज यू सो तो शैल यू रीप, एज के साथ सो का कॉम्बिनेशन है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये कुछ आगे कह रहा है सम कंपाउंड एक्सप्रेशंस आर आल्सो यूज्ड एज कंजंक्शन, कुछ कंपाउंड एक्सप्रेशन जो है वो कंपाउंड एक्सप्रेशन मतलब एक से ज्यादा वर्ड होंगे इसमें। कह रहा he saved a lot of money so that his sons would lead a prosperous life, ठीक है। उसने बहुत ज्यादा मनी जो है वो सेव कर ली, उसने अच्छी खासी रकम सेव कर ली, so that ताकि his sons उसके बेटे would lead a prosperous life, एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। तो ये जो so that है ये क्या है, कंजंक्शन है। इसने इस सेंटेंस को he saved a lot of money, उसने अच्छी खासी रकम जो है वो सेव कर ली, so that his sons would lead a prosperous life, ताकि उसके बेटे अच्छी जिंदगी गुजार सके। तो ये जो so that है ये क्या है, कंजंक्शन है। और इसमें याद ये भी रख लें कि so और that भी इकट्ठे यूज होंगे। अदनान एज वेल एज, ये एज वेल एज भी क्या है, कंजंक्शन है। अदनान एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वाज इन द क्लास, ठीक है। अदनान और उसका दोस्त जो है वो क्लास में थी। he should be employed, उसको नौकरी मिलनी चाहिए, provided that he fulfills the basic qualifications, ठीक है। उसे नौकरी मिलनी चाहिए बशर्त ये कि वो बेसिक जो तालीम है वो रिक्वायरमेंट पूरी करता हो, ठीक है। तो ये जो प्रोवाइडेड दैट है ये क्या है, कंजंक्शन है। he will be readmitted to school on condition that he submits a written apology, उसको स्कूल में दोबारा एडमिट कर लिया जाएगा बशर्त ये कि वो एक रिटर्न जो है वो माफीनामा लिखिए। तो ये जो ऑन कंडीशन दैट है ये भी क्या है, कंजंक्शन है। और ये कंडीशन दैट ये पूरा का पूरा कंपाउंड यूज हुआ करेगा। कंपाउंड मतलब ये कंडीशन के साथ दैट आएगा, प्रोवाइडेड के साथ दैट आएगा, एज वेल एज इकट्ठा यूज होता है, सो दैट इकट्ठा यूज होता है। शी लुक्स एज इफ शी वर इल, उसे देख के ऐसा लगता है कि जैसे वो बीमार थी, ठीक है। तो ये एज इफ क्या है, एज इफ क्या है, यहाँ पर कंजंक्शन है। ये थी हमारी डिस्कशन कंजंक्शन की। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से हो चुकी होगी। इवन देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।